धन्यवाद। आप सभी का सचेतन के विचार के आज के सत्र में स्वागत। पिछले दिनों से हम लोग साधना के बारे में बात कर रहे हैं। साधना यानी वह परिश्रम जिसका कि फल मिलता हो, वह परिश्रम जिसको कि हम सतत करते हैं और उसका परिणाम हमारे यथोचित होता है। उसी क्रम में हमने बहुत सारी चर्चाएं की और चर्चा करते करते हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में बात कर रहे थे। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 उसके अध्याय हैं। पहला अध्याय था शिक्षावल्ली, जिसमें कि हम सभी ने बहुत विस्तार में चर्चा किया कि पढ़ने में या शिक्षा लेने में हमारे उच्चारण का, हमारे शब्दों का, हमारे शब्द की समझ का बहुत बड़ा महत्व है। और आज हम उसके दूसरे अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली के बारे में बात करते हैं। और सारा चीज साधना का विषय है। जितना हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, वह चीज हमारे जीवन को उतना ही विस्तृत, बृहत और कर्मशील बनाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली जो है, वह हमें तप, सत्य और आत्म संयम के लिए बताता है। ब्रह्मानंद का मतलब होता है ब्रह्म का आनंद। ब्रह्म के आनंद की अनुभूति तक जो चीज ले जाए। और तैत्तिरीय उपनिषद केवल ब्रह्म को जानने की बात नहीं है, बल्कि ब्रह्म होने की बात। इसका माध्यम है कि हमें तप करना चाहिए, सत्य और आत्म संयम करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म केवल एक ज्ञान का भी विषय नहीं है कि हम उसे जान लें, बल्कि एक अस्तित्व का अनुभव है। उसे जीना और वैसा होना, यही एक बहुत बड़ी विद्या है। यह ब्रह्म विद्या जो है कोई बहुत बौद्धिक विद्या नहीं है कि आपने बुद्धि लगाया और उससे हो गया, बल्कि ये सत्य की अंतरानुभूति है। उपनिषद में हमें यह बताता है कि ब्रह्म कोई बाहरी वस्तु या अलग सत्ता नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर जो अस्तित्व है, जो सत्य है, जो चेतना है, चित्त है और जो आनंद के रूप में धारण करने वाला है। इसलिए जो हम आगे इस क्रम में जो साधना बताएंगे, उस साधना का जो लक्ष्य है केवल ब्रह्म का वर्णन करना या उसे शास्त्र से जानना या उपनिषद को पढ़ लेना नहीं है, बल्कि स्वयं उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना। ये एक महान हमारा उद्देश्य, हमारी साधना का एक प्रक्रिया होनी चाहिए। संक्षेप में अगर हम कहें कि ब्रह्म को जानना, जानकारी हमेशा बुद्धि का विषय है और ब्रह्म का होना वो आत्म अनुभूति का विषय है, वो जीवित अनुभव का विषय है। उदाहरण के लिए, जैसे मिठास के बारे में सुनना कि ये मिठाई बहुत अच्छा है, अलग बात है, परंतु वास्तव में चीनी को चख लेना, मिठास को चख लेना और उस मिठास का अनुभव हो जाना। तो इसी तरह से ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है, ये कहता है कि ब्रह्म को केवल जानो मत, ब्रह्म बन जाओ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो चीज अनंत है, सर्वव्यापक सत्य, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। आपकी चेतना का मूल स्रोत क्या है, जो सबसे, जिससे कि हम सब जीवित हैं। हमारे जीवन का आधार क्या है, उसको जानना, उसके सत्य तक पहुंचना। और फिर आपके जीवन में आनंद का आधार क्या है, आपकी खुशी का क्या आधार है, जो आपको परम सुख और शांति देता है। वह न तो केवल ईश्वर है, न तो केवल प्रकृति है, बल्कि सब कुछ
उसी से प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। उपनिषद की व्याख्या में कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो सत्य को जानना, आपको उसका ज्ञान हो जाना और अनंत हो जाना। तो ब्रह्म वही है जिससे यह जगत निकलता है, ये पूरा संसार की सृष्टि उससे होती है, जिसमें यह टिका हुआ है और अंत में जिसमें यह लय हो जाता है। उदाहरण से समझिए कि जैसे समुद्र है और लहरें उठती है बैठती है, लहर अलग लगती है पर असल में वह लहर भी समुद्र है। अगर वो लहरें उठती है, आप लहर को देखेंगे तो लहर को आप अलग से दिखता है कि आहा बहुत सुंदर है, उठ रही है, बैठ रही है, लेकिन वह लहर भी वही समुद्र है जिस समुद्र की आप कल्पना या जिसको आप देख रहे हैं। वैसे ही यह सारा जगत जो है, हम सब जीव हैं, लेकिन हम सब जीव जो है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का जो अनुभव, ब्रह्म के अनुभव का रूप होता है। जब कहते हैं कि मैं हूं, मैं जो भी हूं, वह होना, मेरे स्वयं का होना, उसके अस्तित्व का होना, वही ब्रह्म का अंश है। जब आपको लगे कि मैं कुछ हूं, मैं, मेरे अंदर कुछ है, वह जो चेतना है, उस ज्ञान का जो अनुभव है, वही ब्रह्म है। जब भीतर में आपको आपके आंतरिक सुख और शांति को आप महसूस करते हो, वही आनंद ब्रह्म है। इसलिए कहा गया है अहं ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म। तो इस सूत्र में तैत्तिरीय उपनिषद का जो है, भौतिक से लेकर सूक्ष्म तक, यानी जो चीज आपको दिखता है और जो चीज नहीं दिखता है, उन सब में ब्रह्म की उपस्थिति है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्नं ब्रह्मेति, प्राणो ब्रह्मेति, मनो ब्रह्मेति, विज्ञानं ब्रह्मेति, आनंदो ब्रह्मेति। आपका जो यह उद्धरण है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, उपनिषद के उस गहरे सत्य को संक्षेप में कह देता है कि सृष्टि के हर स्तर पर, चाहे वो स्थूल अन्न हो या एक सबसे सूक्ष्म आनंद हो, सबका मूल सार वही ब्रह्म है। संक्षेप में कहें कि जैसे कहा कि अन्नं अन्नं ब्रह्मोति, जो भोजन पदार्थ, जो भी चीज हम खाते हैं, जो चीज से, वही ब्रह्म है। यह शरीर इसी से टिका हुआ है, यह भी वह ईश्वर का रूप है, वही उस ब्रह्म का रूप। भोजन भी, अन्न भी, उसमें भी ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मेति, जो जीवन शक्ति है, जो ऊर्जा है, जिससे कि हमारा शरीर चल रहा है, प्राण वायु चल रही है, वह भी ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति, जो विचार और भावना का केंद्र है, वह भी ब्रह्म है। विज्ञानं ब्रह्मोति, जो ज्ञान और विवेक और बुद्धि का जो आप लगाते हैं स्रोत, कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए, वह भी ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मेति, तो जो परम सुख और पूर्णता है, वह भी ब्रह्म है। तो अन्नं ब्रह्मेति, इसका अर्थ भी है कि जो भोजन है वही ब्रह्म है, क्योंकि भोजन, अन्न से जो है कि शरीर का पोषण होता है, जीवन का आधार है। शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई साधना या कोई ज्ञान संभव नहीं है। और पूरा शरीर जो है उसी अन्न, उसी भोजन पर टिका हुआ है। इसीलिए अन्न केवल भोजन नहीं है, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है, हमारे शरीर को जिंदा रखती है। तो उपनिषद यह बताता है कि जैसे ब्रह्मांड का आधार ब्रह्म है, वैसे ही व्यक्तिगत स्तर पर इस जीवन में, हम इस जीवन को जीवित रखने का आधार भी अन्न है। इसलिए अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, उसको आदर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गूढ़ सत्य है कि हम ईश्वर किसको किसको माने, किसको हम ब्रह्म माने, किसको हम आत्मा माने, और उस चीज का परम ज्ञान जो है, परम सार जो है, अगर आप
इस चीज की साधना करिए कि आप अन्न का अनादर कभी नहीं करेंगे, तो देखिए आपको उस अन्न में भी ईश्वर दिखेगा और उसी से आपके शरीर का आधार बनता है। हम इसके हर विषय को, हर जो भी अन्न है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, विज्ञान है, आनंद है, उन सब के बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न